दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। दोस्तों इस प्ले को लिखा है एक इंडियन राइटर महेश दत्तानी ने। दोस्तों इस प्ले के जरिए हमारे राइटर ने ट्रांसजेंडर्स यानी कि हिजड़ों की स्ट्रगलफुल लाइफ को दिखाया है। दोस्तों हमारी सोसाइटी में हिजड़ों को हमेशा गिरी हुई दृष्टि से देखा जाता है और वो लोग अक्सर अमीर लोगों के अभिमान का शिकार हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम इस प्ले की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है पुलिस अधीक्षक सुरेश राव के कार्यालय से। दोस्तों सुरेश राव के कार्यालय में उनकी वाइफ उमा राव भी मौजूद हैं। उमा राव बेंगलोर यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी की टीचर हैं और वो हिजड़ों की लाइफ पर एक रिसर्च कर रही हैं। दरअसल दोस्तों उमा राव अपने हस्बैंड के कार्यालय में इसलिए आई हैं क्योंकि उस कार्यालय की जेल में एक हिजड़ा बंद है जिसका नाम है अनारकली। अनारकली के ऊपर ये आरोप है कि उसने अपने एक हिजड़ा साथी कमला को मार दिया है। दोस्तों सुरेश राव का एक सिपाही मुनस्वामी आता है और वो उमा राव से कहता है कि आप हिजड़े से बात कर सकती हैं। मुनस्वामी अनारकली को बुलाता है और कहता है कि तुमसे कोई बात करना चाहता है। इस पर अनारकली आने से मना कर देती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई पत्रकार उससे कुछ बातचीत करना चाहता है। इस पर मुनस्वामी अनारकली को धमकाता है और बाद में बताता है कि उससे कोई पत्रकार नहीं बल्कि बड़े पुलिस अफसर की वाइफ मिलना चाहती हैं। ये बात सुनकर अनारकली उमा राव से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। उमा राव अनारकली से पूछती हैं कि तुमने कमला को क्यों मारा। इस पर अनारकली बताती है कि उसने कमला को नहीं मारा क्योंकि वो तो उसकी बहन के जैसी थी। अनारकली और उमा राव बात कर रही थी तभी दूसरे कैदी अनारकली को पीटने लगते हैं। अनारकली जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उमा राव वहां से चली जाती हैं। घर जाने के बाद उमा राव अपने हस्बैंड सुरेश राव से बताती हैं जो भी जेल में हुआ था। इस पर सुरेश राव उमा राव से कहते हैं कि तुम्हें कैदियों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पर सुरेश राव उमा राव से कहते हैं कि तुम्हें केवल अपना रिसर्च करना चाहिए और हिजड़ों की लाइफ के बारे में इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आगे सुरेश राव कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कमला अनारकली की बहन जैसी थी क्योंकि ये लोग गिरे हुए लोग हैं और ये लोग हमेशा अपने फायदे के लिए कुत्तों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं। अब दोस्तों उमा राव एक बार फिर से जेल में जाती हैं अनारकली से मिलने के लिए। अनारकली मुनस्वामी से एक सिगरेट मांगती है। उमा राव मुनस्वामी से कहती है कि सुरेश राव के दराज में रखे हुए सिगरेट को वो अनारकली को दे दे और सुरेश राव से इस बारे में कुछ भी ना बताए। इसके बाद उमा राव अनारकली से पूछती हैं कि अगर तुम कमला को अपनी बहन मानती थी तो तुम लोग इतना लड़ाई क्यों करती थी। इस पर अनारकली कहती है कि छोटी मोटी नोक-झोंक की वजह से वो कमला से लड़ा करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी ने कमला की हत्या की है। आगे वो कहती है कि मुझे पता है कि कमला की हत्या किसने की है, लेकिन अगर मैं हत्यारों के बारे में आपको बता दूंगी और अगर आपने ये बात अपने पति को बता दिया तो वो लोग कमला की तरह मुझे भी मार डालेंगे। इसके बाद अनारकली कहती है कि तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मैं पुलिस वालों को ये पैसे देकर यहाँ से आजाद हो सकूं। मैं जेल में नहीं रहना चाहती। यहाँ पर लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं और मुझे बहुत मारते हैं और अगर मैं ऐसे ही कुछ समय तक जेल में रही तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। तभी दोस्तों वहां पर सुरेश राव आ जाता है और वो अनारकली को अंदर भेज देता है। दोस्तों सुरेश राव उमा से भी कहता है कि तुम्हें भी घर जाना चाहिए। इस पर उमा उससे कहती है कि बहुत समय से वो अपने माता पिता के घर नहीं गई है इसलिए वो उनसे मिलना चाहती है। सुरेश राव उमा से प्यार करता था इसलिए वो उसको मना नहीं करता। उमा मुनस्वामी के साथ कार में अपने माता पिता के घर जाती है। रास्ते में वो मुनस्वामी से कमला की हत्या के बारे में पूछती है। इस पर मुनस्वामी बताता है कि कमला को जलाकर मार दिया गया था और उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया गया था। करीब 4 दिन बाद जब उसकी लाश से बदबू आने लगी तब किसी पुजारी ने पुलिस को इस बात की खबर दी थी। जब कमला की लाश मिली थी वो दुल्हन के कपड़ों में थी और उसके शरीर पर बहुत सारे गहने थे। अब दोस्तों उमा राव मुनस्वामी के साथ अपने पिता के घर पर पहुंचती है। उसके पिता विश्वविद्यालय में कुलपति थे। वो घर पर नहीं थे इसलिए उमा राव अपने पिता से फोन पर बात करती है। इसके बाद वो मुनस्वामी से कहती है कि अब वो लोग वापस घर नहीं जाएंगे बल्कि वो शिवाजी नगर जाना चाहती है। शिवाजी नगर हिजड़ों की बस्ती है और उमा राव अनारकली की एक दोस्त चंपा से मिलना चाहती है। ये बात सुनकर मुनस्वामी को हिचकिचाहट होती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके ऑफिसर सुरेश राव को पता चल गया तो वो उससे नाराज हो जाएंगे। जब मुनस्वामी उमा राव के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता तो उमा राव कार से उतरकर एक रिक्शा ले लेती है और मुनस्वामी से कहती है कि वो इस कार को घर वापस लेकर जा सकता है। मुनस्वामी उमा राव से कहता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और इतने सारे पैसे लेकर वहां पर जाना ठीक नहीं है।
लेकिन उमा राव को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आखिरी में मुंस्वामी हार जाता है और वो भी उमा राव के साथ जाता है। वो लोग कार को कुछ दूर पहले ही छोड़कर शिवाजी नगर जाते हैं। उमा राव अकेली ही आगे जाती है और वो चंपा के बारे में पूछती है। लोग बताते हैं कि चंपा हिजड़ों की गुरु है। उमा राव चंपा के घर पर जाती है। चंपा एक बुजुर्ग हिजड़ा है। चंपा उमा राव को अंदर बुलाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो। इस पर उमा राव बताती है कि अनारकली ने उसको भेजा है। अनारकली का नाम सुनकर चंपा गुस्सा होती है। वो कहती है कि उसको लगता है कि मेरे मरने के बाद वो गुरु बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अनारकली कुतिया की जैसी है, उसे तो जेल में ही मर जाना चाहिए। इस पर उमा राव बताती है कि अनारकली बिल्कुल ठीक है और शायद कुछ दिनों बाद वो जेल से छूट जाएगी। इसके बाद चंपा उमा राव से उसके बैग के बारे में पूछती है। उमा राव बताती है कि उसके बैग में पैसे हैं। इस पर चंपा कहती है कि तुम्हें इतने सारे पैसे लेकर ऐसे इलाके में नहीं आना चाहिए। इसके बाद चंपा कहती है कि अगर उसके पास पैसा होता तो वो पुलिस के मुंह पर मारकर अनारकली को जेल से वापस ले आती। उमा चंपा से ये जानना चाहती है कि क्या अनारकली ने ही कमला की हत्या की है। इस पर चंपा बताती है कि अनारकली ने कमला की हत्या नहीं की है, बल्कि वो दोनों तो बहनों की तरह रहती थी। चंपा उमा राव से कहती है कि अगर वो उसको थोड़े पैसे दे दे तो वो उन पैसों से अनारकली को रिहा करवा लेगी। चंपा कहती है कि मैं अनारकली को यहाँ की प्रमुख बना देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पसंद कमला थी, लेकिन कमला अब मर चुकी है, तो मेरे बाद अनारकली ही यहाँ की प्रमुख बनेगी। ये बात सुनकर उमा राव को थोड़ा शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमुख बनने के चक्कर में अनारकली ने कमला की हत्या की है। तभी बाहर थोड़ा शोर शराबा बढ़ जाता है। चंपा कहती है कि तुम अपने पैसे को अपने बैग में रख लो और यहाँ से जाओ। अब दोस्तों, जैसे ही उमा राव वहां से निकलने वाली होती है, तभी वहां पर सलीम आ जाता है। सलीम को देखकर चंपा उसे बुरा भला कहती है और सलीम चंपा को गालियां देने लगता है और उससे किसी संदूक के बारे में पूछता है। इस पर चंपा सलीम से कहती है कि मेरे घर कोई मेहमान आया हुआ है और तुम्हें मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और चंपा सलीम से ये भी कहती है कि मेरे पास कमला के जो भी सामान पड़े हैं वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि उस पर अब मेरा अधिकार है। उमा राव सलीम को अपना परिचय देती है और बताती है कि मैं पुलिस सुपरिटेंडेंट की वाइफ हूँ। इस पर सलीम डर जाता है और वहां से चला जाता है। उमा राव चंपा से पूछती है कि सलीम आखिर क्या चाहता था। इस पर चंपा उसे कुछ बताने से मना कर देती है। उमा राव कहती है कि अगर चंपा उसको कुछ नहीं बताएगी तो वो उसको कोई भी पैसा नहीं देगी अनारकली को छुड़ाने के लिए। चंपा बताती है कि सलीम अक्सर कमला से मिलने के लिए आया करता था और शायद कमला के पास इसकी कोई तस्वीर थी जिसे वो लेना चाहता है। उमा राव जबरदस्ती चंपा से कमला की संदूक मांगती है। उस संदूक में बहुत सारे फोटोग्राफ्स होते हैं। फोटोग्राफ्स देखकर उमा राव ये पहचान जाती है कि सलीम उप मुख्यमंत्री का बॉडीगार्ड है। लेकिन वो सारे फोटोज बहुत ज्यादा कॉमन थे और उमा समझ जाती है कि सलीम इन फोटोज को नहीं चाहता, बल्कि वो कुछ और ही चाहता होगा। चंपा उमा राव से बताती है कि सलीम कमला को बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन चंपा ने इस बात का विरोध किया था क्योंकि उसको लगता था कि कमला बाहर खुश नहीं रहेगी, क्योंकि हिजड़ों की अपनी एक अलग दुनिया होती है और वो लोग अपनी ही दुनिया में खुश रह सकते हैं। अब उमा राव को लगने लगता है कि अनारकली ने कमला की हत्या नहीं की है, बल्कि चंपा ने ही उसको मारा है, क्योंकि कमला ने चंपा की बात को मानने से इनकार कर दिया था। ये बात सुनकर चंपा गुस्सा हो जाती है और सारा पैसा उमा राव को वापस कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं अनारकली और कमला दोनों को अपनी बेटियों की तरह मानती थी। तुम्हें नहीं पता कि हम सब कमला को कितना प्यार करते हैं। चंपा की बातें सुनने के बाद उमा राव अपना सारा पैसा उठाती है और वहां से चली जाती है। इस केस में उमा राव थोड़ी सी विचलित हो जाती है। वो अपने प्रोफेसर से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने कार्य में सफल नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मैं हिजड़ों का विश्वास नहीं जीत पा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये कार्य छोड़ देना चाहिए। इस पर उमा राव के प्रोफेसर समझाते हैं कि अभी समय लगेगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब उमा राव मुंस्वामी के साथ पैलेस रोड जाती है, क्योंकि उसे सलीम के घर जाना था उससे मिलने के लिए। मुंस्वामी उमा राव से कहता है कि सलीम जिस जगह पर रहता है वो मंत्री का घर है और वहां पर जाना ठीक नहीं है। उमा राव कहती है कि हमें मंत्री से नहीं मिलना, बल्कि हमें सलीम से मिलना है। सलीम अक्सर कमला से मिलने के लिए जाया करता था, शायद वो उससे शादी करना चाहता था। ये बात सुनकर मुंस्वामी हंसने लगता है। वो कहता है कि किसी हिजड़े से शादी करना संभव नहीं है। इस पर उमा राव मुंस्वामी से कहती है कि हम नहीं जानते कि लोग संसार में क्या चाहते हैं और कमला की हत्या में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है।
उमा राव मुंस्वामी के साथ नौकरों के बीच में जाती है और पूछती है कि सलीम कौन है। सलीम सामने आता है। उमा राव कहती है कि मुझे तुम्हारी पत्नी से बात करना है। सलीम कहता है कि वो अपने मायके गई है। सलीम उमा राव से झूठ बोलता है। उमा राव कहती है कि तुम डरो मत, हम तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आए हैं, बल्कि हमें बस तुमसे कुछ बात करनी है। उमा राव कहती है कि अनारकली ने मुझे बताया कि तुम्हारी पत्नी ने ही कमला की हत्या की है। इस पर सलीम कहता है कि मैं अविवाहित हूँ और वो ये झूठा आरोप अपने ऊपर ले लेता है कि उसी ने कमला की हत्या की है। उमा राव कहती है कि जिस दिन तुम दोनों को शादी करनी थी, तुमने उसी दिन कमला की हत्या क्यों की। इस पर सलीम कहता है कि वो इस बारे में कुछ भी ना पूछे, क्योंकि अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो उसके परिवार का अपमान होगा और उसकी दो बहनों की शादी भी नहीं हो पाएगी। तभी वहां पर मिस्टर शर्मा आ जाते हैं। मिस्टर शर्मा मुंस्वामी से कहते हैं कि अंदर आना मना है, बिना परमिशन के अंदर आने पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूँ। इस पर उमा राव अपना परिचय देती है और कहती है कि मैं सलीम से अकेले में कुछ देर बात करना चाहती हूँ। उमा राव सलीम से बातचीत करने लगती है, लेकिन सलीम को इस बात का यकीन है कि उसके मालिक मिस्टर शर्मा उसको इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। अब मिस्टर शर्मा उमा राव से चाय पीने के लिए कहते हैं। दोनों साथ में बैठते हैं। उमा राव बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सलीम ने कमला की हत्या की है। इस पर मिस्टर शर्मा कहते हैं कि हिजड़े आपस में लड़ते रहते हैं और हो सकता है उन्हीं में से किसी ने उसकी हत्या की होगी, या फिर किसी हिजड़े ने पैसा देकर कमला की हत्या करवाई होगी। तभी वहां पर मिस्टर शर्मा का बेटा सुब्बू आ जाता है और वो सीधे उमा से पूछता है कि क्या आप लोग सलीम को गिरफ्तार करने वाले हैं। वहां पर सुब्बू को देखकर मिस्टर शर्मा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि सुब्बू तुम अपने कमरे में चले जाओ। मिस्टर शर्मा उमा से कहते हैं कि मेरे बेटे की शादी पड़ी है और वो अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा थक चुका है। इस पर सुब्बू उमा से कहता है कि मैं विवाह नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो शादी विवाह से घृणा करता हूँ। और आगे वो कहता है कि आप सलीम को गिरफ्तार मत करिए। मिस्टर शर्मा उमा राव से कहते हैं कि सुब्बू सलीम को बहुत प्यार करता है, इसलिए नहीं चाहता कि उसकी गिरफ्तारी हो। वो उमा राव से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सलीम की गिरफ्तारी कम से कम सुब्बू की शादी तक रोक दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि सुब्बू की शादी हो जाने के बाद मैं खुद सलीम को पुलिस स्टेशन लेकर आऊंगा। उमा को इस बात से थोड़ी नाराजगी होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। घर जाने के बाद उमा राव अपने हस्बैंड सुरेश राव से बातें करती है। उमा सुरेश से कहती है कि मिस्टर शर्मा के बेटे की शादी में हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए। इस पर सुरेश कहता है कि तुमको जो भी ठीक लगे तुम खरीद सकती हो। आगे सुरेश पूछता है कि तुम्हारा रिसर्च कैसा चल रहा है। इस पर उमा राव बताती है कि मुझे एक बार फिर से जेल में जाकर अनारकली से मिलना पड़ेगा। इस पर सुरेश उमा को बताता है कि एक बूढ़ा हिजड़ा पुलिस स्टेशन आया था, उसने कुछ गहने गिरवी रखकर अपने साथी अनारकली को छुड़ा लिया। ये बात जानने के बाद उमा बहाना बनाती है कि उसे तोहफा खरीदने के लिए बाजार जाना है। वो वहां से चली जाती है, लेकिन वो बाजार नहीं जाती, बल्कि उस जगह पर जाती है जहां पर चंपा रहती थी। उमा दरवाजा खटखटाती है। चंपा खिड़की खोलती है और उमा से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन उमा चंपा से रिक्वेस्ट करती है कि वो कमला के हत्यारों को पकड़वाने में उसकी मदद करे। उमा कहती है कि सलीम जो फोटो चाहता है उसको जरूर अनारकली ने कमला के संदूक से निकाल लिया होगा और वो फोटो बहुत जरूरी है कमला के कातिलों को पकड़वाने के लिए। इस पर चंपा कहती है कि हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आगे वो ये भी कहती है कि हमें सलीम से कोई भी डर नहीं है, बल्कि हम किसी और शक्तिशाली व्यक्ति से डरते हैं। वो लोग बड़े हैं और बहुत पावरफुल हैं, पुलिस कमिश्नर भी उन्हें जेल में नहीं डाल सकता। उमा के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद चंपा अनारकली को बुलाती है। अनारकली बहुत ज्यादा कष्ट में थी। उमा अनारकली से कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं अपने पति से कहकर कमला के हत्यारों को जरूर सजा दिलवाऊंगी। इस पर अनारकली कहती है कि अगर संसार में एक हिजड़ा कम हो गया तो इससे लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा। आगे अनारकली उमा से पूछती है कि क्या वो अपने पति के साथ मिस्टर शर्मा के बेटे की शादी में जाएगी। इस पर चंपा अनारकली को चुप करवाती है और उमा से कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम अपनी स्थिति को खतरे में ना डालो और यहाँ से चले जाओ। अनारकली बहुत ज्यादा कष्ट में है। डॉक्टर भी उसको तभी देखेगा जब चंपा डॉक्टर को पैसे देगी। अनारकली चंपा की गोद में अपना सर रखकर लेट जाती है। चंपा भी अनारकली को बच्चों की तरह दुलारती है ताकि उसका दर्द कम हो सके। इस पर अनारकली कहती है कि क्या मैं मंत्री के बेटे की शादी में लाल घाघरा पहनकर जा सकती हूँ। इस पर चंपा कहती है कि हाँ, तुम गुलाबों से वो लहंगा लेकर पहन सकती हो। और इसके बाद अनारकली चुपचाप चंपा के ही गोद में आंखें बंद करके सो जाती है। अब दोस्तों, मिस्टर शर्मा के बेटे सुब्बू के शादी वाले दिन
उमा राव अपने पति सुरेश राव के साथ शादी में पहुंचती है। वो लोग उस शादी में आए हुए बहुत सारे मेहमानों से मिलते हैं, लेकिन उमा राव की नजर सलीम को ही ढूंढ रही थी। तभी मिस्टर शर्मा इस बात को नोटिस करते हैं कि उमा राव किसी को ढूंढ रही है। मिस्टर शर्मा उमा के पास आते हैं और पूछते हैं कि आप किसको ढूंढ रही हैं। इस पर उमा राव इस बात को टाल देती है। मिस्टर शर्मा बहुत खुश थे कि उनके बेटे की शादी हो रही है। तभी उमा सलीम को देखती है, उसके पास जाती है और पूछती है कि तुमने आखिर कमला को क्यों मारा। इस पर सलीम फिर से उमा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि सलीम मिस्टर शर्मा के यहाँ नौकर है। अगर उमा राव को सलीम से कोई बात करते हुए देख लेगा तो वो अलग ही सोचेगा। तभी मिस्टर शर्मा का बेटा सुब्बू अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे खत्म करता है। इसके बाद मुंस्वामी उमा राव के पास दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि हिजड़े शादी में आ चुके हैं। दोस्तों, चंपा और अनारकली बाकी हिजड़ों के साथ आगे आगे चलते हैं और बाकी हिजड़े उनके पीछे पीछे। वो लोग वर वधू को आशीर्वाद देते हैं और नाचना गाना शुरू कर देते हैं। इस पर मिस्टर शर्मा बहुत नाराज होते हैं। वो सुरेश राव से कहते हैं कि अपने गार्ड्स को बुलाकर इनको यहाँ से बाहर निकालो। तभी उमा राव कहती है कि अगर आप ऐसा करेंगी तो ये एक अपशगुन होगा। अगर वो इस शादी में नाचना गाना चाहते हैं तो आपको उन्हें मना नहीं करना चाहिए। अचानक सुब्बू उन हिजड़ों के बीच में देखता है कि कमला भी नाच रही है। उसको कमला की परछाई दिखाई पड़ती है। अचानक से सुब्बू सुरेश राव की बंदूक को छीन लेता है और अपने पिता को धमकाता है। वो कहता है कि मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि कमला अपना दोनों हाथ फैलाकर मुझे अपने पास बुला रही है। अब मैं और अधिक देर तक उससे दूर नहीं रह सकता। इस पर सभी लोग उसको शांत करवाने की कोशिश करते हैं और उससे बंदूक वापस मांगते हैं, लेकिन सुब्बू कहता है कि मैंने तुम सब पर बहुत भरोसा किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तभी अनारकली आगे आती है और सुब्बू से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भेंट लेकर आई हूँ। सलीम अनारकली को धमकी देता है कि वो उस फोटो को सुब्बू को ना दे, लेकिन चंपा के आदेश पर अनारकली उस फोटो को सुब्बू को दे देती है। उस फोटो को देखकर सुब्बू जोर जोर से रोने लगता है। वो कहता है कि वो आज भी कमला से प्यार करता है, लेकिन मेरे पिता ने कमला को मार डाला। सुब्बू के पिता मिस्टर शर्मा उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो उसे कमला वापस लाकर नहीं दे सकते, लेकिन कमला के अलावा वो जो भी चाहता है वो उसे दे सकते हैं। इस पर सुब्बू नाराज हो जाता है, अपने पिता की तरफ बंदूक तान लेता है, लेकिन फिर वो खुद को ही गोली मार लेता है। सुब्बू के मरने के बाद उस शादी के माहौल में हर तरफ चीखें सुनाई देती है। उमा राव उस फोटो को उठाकर देखती है। वो फोटो कमला और सुब्बू के शादी समारोह का था, जिसमें कमला पूरी तरह से दुल्हन के रूप में सजी हुई थी और वो सुब्बू से शादी करने वाली थी। लेकिन मिस्टर शर्मा ऐसा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी हिजड़े से शादी करे, इसलिए उन्होंने कमला को जलाकर मार डाला। सबूत के तौर पर ये फोटो कमला के पास रह गया था और मिस्टर शर्मा के कहने पर सलीम बार बार अनारकली के पास जाता था ताकि वो फोटो हासिल कर सके, ताकि कमला और सुब्बू के शादी का कोई भी सबूत ना रह सके। उमा राव वहां पर कहती है कि मिस्टर शर्मा ने ही कमला की हत्या करवाई थी और अब उनके ऊपर कमला की हत्या का मुकदमा चलेगा। तभी सुरेश राव उमा के हाथ से वो फोटो ले लेता है और फाड़ देता है। उमा चंपा और अनारकली से मिलती है। अनारकली कहती है कि अब मैं हिजड़ों की प्रमुख बन चुकी हूँ और हमेशा यही रहूंगी। चंपा कहती है कि मुझे अपनी बहन के पास जाना है मुंबई में। वो दोनों उमा राव से कहती है कि अगर हम ये बात किसी को बताते कि मिस्टर शर्मा ने ही कमला की हत्या करवाई है तो कोई हमारी बात का भरोसा नहीं करता, लेकिन हमारे पास इस बात का सबूत था, इसलिए हम इस शादी में आए थे। कमला के मरने पर उसको कोई भी न्याय नहीं मिलता। उसकी मौत को एक दुर्घटना बता दिया जाता है। सुब्बू के आत्महत्या को भी छिपा लिया जाता है और उस फोटो को भी नष्ट कर दिया जाता है जो सुब्बू और कमला के प्यार का सबूत था। उमा राव सोचती है कि हिजड़ों के साथ समाज में हमेशा ही ऐसा व्यवहार किया गया है। वो भी प्रेम के भूखे होते हैं और समाज के द्वारा उन्हें भी प्रेम मिलना चाहिए, ना कि नफरत। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये प्ले एंड हो जाता है।